स्वीकार करें, तो कैसा ही अपराधी हो अपना लेते हैं। उसके बाद में उसको गलती भी करता है तो अपने ढंग से उसका अभिमान हटाते हैं, बाकी उसको फिर त्यागते नहीं। दूसरे तो ठीक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान किसको अपना ले तो फिर त्यागता नहीं है। और किसी की 100 बुराई हो उनको नहीं कहते, उसकी एक भी अच्छाई हो उसी को कहते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे से जीना हो, सबके साथ आराम से जीना हो बढ़िया से, तो एक जीने का ढंग है वो भगवान से आता है। और उसकी कला है कि किसी का भी दोष नहीं देख के, दोष देखना तो अपना देखना और किसी का भी अच्छाई देखना। अब कोई बोलेगा ये तो बुरा निकम्मा है, कोई कितना भी निकम्मा हो, कोई ना कोई अच्छाई तो हर किसी में रहती ही है, चाहे कैसा भी। फिर जीवन में सब प्रकार के रास्ते रहते हैं। घूमना फिरना है तो वहाँ पर यदि कुछ विद्वान बनेगा या कुछ यानी कुछ भी बनेगा तो बढ़िया घूमना नहीं जाएगा। वो तो दुनिया उसको कहे तो अलग बात है, पर अपने आप में तो सबके यहाँ कहीं भी छोटा होएगा, सरल होएगा तो कहीं भी चले जाओ सबके कानून बदल जाएंगे। और अपनी चलाएगा बाबा जी यहाँ एक दिन रुकने का है, दूसरे दिन फिर कानून आ जाए। और देखिए अब भाई बढ़िया है, सरल है, सेवा करता है, कहेगा जी अरे कहो रहो महाराज आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सब सरलता और सेवा, भजन किसका नाम है? सेवा का। सेवा क्या है कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, कोई भी किसी को अड़चन है या जो कोई समस्या है उसको हमसे जितना बने कर दे, तो ये सेवा में जाता है। बाकी भगवान का भजन करेगा वो अपना कल्याण करेगा। फिर भी उससे अपने आत्म कल्याण के लिए कोई एक आदमी भी करे तो वो पूरी दुनिया की सेवा करता है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है कि आत्म कल्याण कर लेना। क्योंकि तुम किसी के लिए कुछ भी कर दो तो वो कोई भी बढ़िया कर दो, दवाई दे दो, घर बनवा दो, वो चीज़ें रहने वाली नहीं है और उससे उसको कोई शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन तुम्हारा आत्म कल्याण कर लिया तो तुम भूतों का कर सको। इसलिए पूरी दुनिया की सेवा है अपने आत्मा का कल्याण करना। कल्याण है क्या ये भी तुम जान गए होंगे। कल्याण ऐसे कहने में तो साधारण सी चीज लगती है, लेकिन है बहुत उच्च। इसका अर्थ ही शिव। शिव शब्द का अर्थ आता है शिव कल्याण। कल्याण का मतलब ऐसी अवस्था है आकि जिसमें कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, किसी का बंधन नहीं, और इतनी आनंद की है कि एक बार मिले तो कभी भी ऊब नहीं आई, हटने का भाव नहीं होगा, और अविनाशी है, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी और कभी भी उसका नाश नहीं होगा। इसलिए उसको बोलते हैं। और एक बार प्राप्त हो गई नाश नहीं होगा, किसी का बंधन नहीं होगा, कोई हमारा ऊपर बड़ा नहीं होगा। नहीं तो जब तक कोई भी ऊपर है तो भय भी डर भी रहेगा। लेकिन कल्याण को जब प्राप्त होता है तो शुद्ध स्वरूप अपना जो स्वयं का आनंद है उसमें टिक जाता है और परिपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। इसी का नाम कल्याण है। इसलिए इसको बोलते हैं शिव कल्याण, अर्थात वो जो कल्याणकारी परमात्मा है उसके लिए मेरा नमस्कार। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, नमः नमस्कार शिव कल्याणकारी परमात्मा के लिए। इसमें कई अर्थ है, कहीं शिव शब्द प्रयोग होता है, कहीं शंकर होता है, कहीं शंभु होता है, कहीं रुद्र होता है। शब्दों के अर्थ के अनुसार अलग अलग हो जाता है,
लेकिन हमारे लिए कौन सा काम करेगा जिस पर हम नंबर लगाएं। शिव का बोलेंगे तो कल्याणकारी आएगा, रुद्र का बोलेंगे तो भयंकर भी आ सकता है, शंकर का बोलेंगे तो हमारे को बराबर करेगा, अवस्थाओं में डामाडोल होने से बचाएगा, शंभु शांत बराबर कर देगा। लेकिन शिव इन सब से ऊपर है, इसलिए उसका नाम ही है शिव कल्याण। यानी कि भगवान शिव के लिए आती है ताकि उन्होंने यत्न करते करते जहर पिया। अब जहर बाहर वाला नहीं है, जहर अंदर का है। कौन सा? अब जरा सा है यार, घर में बोलता है अरे इधर कर देना, थोड़ा सा तकलीफ भी तो है, वो सब आगे दाएंगे, अब भाई तू हट, वो सब कोई तो इसी को कहते हैं थोड़ा सा, या कोई बात नहीं सुनी तो एकदम मैं आ जाती है, सुनता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और भी थोड़ा बड़ा सा अपमान हो जाए तो व्यवहार में ये चीज़ें आती हैं। ये इन सब दुखों को सहन कर लेना, अपने आप में संतुलन ना बिगड़ना, तो ये शुरुआत है। बाकी तो ज़रा सी बातों में आजकल के बच्चों की तो हालत इतनी ख़राब है, तो इतने मेरे पास आते हैं, महाराज मेरा बच्चा सुनता नहीं। गड़बड़ मैंने कई बार इसी बात पर बोला भी था, जैसा मैं कहा इसके लिए आजकल ये बच्चे माँ बाप को सीधा करने आते हैं, उसका पुराना हिसाब चुकता करते हैं। पहले माँ बाप से बच्चे खूब डरते, हमें भी माने, लेकिन आजकल माँ बाप डरते। एक एक बच्चे रह गए, ज़रा सी बात हुई मैं यूँ खुद मगर बोलो क्या करूँ, मगर जो होना है वो तो होएगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमने गड़बड़ नहीं करी हो तो फिर हमें अंदर में दुख नहीं आएगा, क्योंकि फिर भी हो तो भाई होना ही। इससे मका इसका और कोई इलाज नहीं है। भगवान से भाव से प्रार्थना करो, प्रेम से समझाओ, फिर भी